हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास प्रोनाउन के ऊपर चल रही है। आपको पता ही है 3 क्लासें हमने इससे पहले कर दी है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने प्रोनाउन के 3 पार्ट को क्लियर किया है। आज हमारे पास में प्रोनाउन का चौथा पार्ट है, यानी 10 पार्ट मैंने आपको बताए थे, उसमें से चौथा पार्ट है जिसको मैंने लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, ध्यान से सुनिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है जिसमें प्रोनाउन एक साथ में दो आएंगे। कितने? एक साथ में प्रोनाउन आते हैं दो, और बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध दर्शाते हैं, यानी आएंगे भी दो एक ही सेंटेंस में और दोनों एक साथ में क्या दर्शाएंगे? संबंध। देखिए ये लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें प्रोनाउन कितना आएंगे? दो, ठीक है। और दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध को दर्शाएगा, ठीक है। एक दूसरे के साथ संबंध, यानी अलग अलग नहीं आ सकते। और ऐसे जैसे एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं और दूसरे के बिना पहले का कोई मतलब नहीं, ऐसे आएंगे प्रोनाउन जिसको अपन क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन का ही एक पार्ट होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें ऐसे कौन से प्रोनाउन है जो दो होते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध को दर्शाते हैं? पहले नंबर पर तो ये है ईच अदर, ये भी एक प्रोनाउन। ये ऐसा प्रोनाउन है जो एक दूसरे के साथ में क्या दर्शाएगा? संबंध। और आएगा एक वन अनदर, ठीक है ना। अब देखिए ईच अदर, ये भी क्या होता है? एक दूसरा, ठीक है ना। और वन अनदर का मतलब भी क्या था? एक दूसरा। अब जब अपन अलग प्रकार से इनको करेंगे तब इनको मैं अलग रूप से समझा दूंगा। ग्रामर के अदरवाइज कोई टॉपिक होगा डिटरमाइनर्स, जिसके अंदर मैं इनको समझा दूंगा ईच अदर अलग से क्या होता है, वन अनदर का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इन दोनों का मतलब क्या है, एक दूसरा एक दूसरा। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तहत इनका यूज कैसे होता है। एज ए एग्जाम्पल अपन इनको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? देखिए टू फ्रेंड, क्वारल, विथ ईच अदर। ये एग्जाम्पल देखिए, टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर। देखिए टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, क्वारल मतलब झगड़ा किया, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ। यानी दो स्टूडेंट है, सॉरी दो फ्रेंड्स है जो एक दूसरे के साथ में उन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया। छोटा मोटा झगड़ा जो होता है हाथापाई, जिसको अपन में क्या कहते हैं? क्वारल कहते हैं। और लास्ट दूसरे पर बात आ जाए तो अपन उसको क्या कहते हैं? फाइट कहते हैं। जब दो देशों के बीच आ जाए तो अपन क्या कहते हैं? वॉर कहते हैं। दो से अधिक देशों के बीच में आ जाए तो क्या कहते हैं अपन? वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज वोकैब के अंदर आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर, यानी कि दो जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ में उन्होंने क्या क्या? झगड़ा किया, ठीक है। अब देखिए दे गैव गिफ्ट टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। गया है इसका मतलब गिफ्ट दिए। एमवी सेकंड है, एमवी सेकंड है। उन्होंने एक दूसरे के, दो दोस्तों ने एक दूसरे के साथ में झगड़ा किया, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो ये दो वाक्य आपके सामने एग्जांपल बने हैं इसके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो है जिसमें मैंने प्रोनाउन रखे आपके सामने दो, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मतलब भी एक दूसरा, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल को जब आप समझेंगे तब आपके सामने ये चीज ऑटोमेटिकली आएगी कि वास्तव में ये ऐसे प्रोनाउन है जिनका एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं, दूसरे के बिना पहले का कोई मतलब नहीं।
यानी आपस में क्या दर्शाते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है ना। यानी ये संबंध दर्शाते हैं प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, यानी दो प्रोनाउन अपने प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए ये हो गया पार्ट नंबर 4। अब बात आती है पार्ट नंबर 5 की। 5 पर कौन सा, 5 पर आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इसको अपन एक और कह सकते हैं इंडिकेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इसके दो नामों से अपन इसको पुकार सकते हैं, यानी या तो डिमोन्स्ट्रेटिव कह सकते हैं या फिर इंडिकेटिव। अब देखिए इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव शब्द बना है डिमोन्स्ट्रेशन से। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, ठीक है ना। डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मतलब प्रदर्शन करना। डिमोन्स्ट्रेशन देखो डीमो, आप इन दो शब्दों को अगर पकड़ोगे ना, दो शब्द कौन से, डीमो, ये दो वर्ड आप पकड़ सकते हैं। तो इनसे जो वर्ड बनता है उसको भी अपन क्या करें, डीमो। डीमो की जगह अपन क्या बोलते हैं, डेमो। क्या बोलते हैं, डेमो। अब आपको पता होना चाहिए डेमो का मतलब क्या है, डेमो का मतलब प्रदर्शन, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी स्पेलिंग है ना, इसलिए अपन इसको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ा जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। इसलिए इसको पढ़ा जाता है डिमोन्स्ट्रेशन। अगर ये इतना ही वर्ड आता ना तो अपन क्या पढ़ते हैं, डेमो। तो ये डेमो ना होकर के डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या, जो आपने डेमो का अर्थ निकाला, मतलब मैंने आप आसानी से याद कर सके इसलिए इसको तोड़ करके छोटा सा बताया, ध्यान रखना। यानी अगर अपन इसको यहाँ से तोड़ दें तो यहाँ पर पीछे कितना क्या बचा शब्द है जिसका नाम है डेमो। तो डेमो का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। तो ये डेमो शब्द से बना है डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन से बना है डिमोन्स्ट्रेटिव, यानी प्रदर्शन करने वाले। कौन, प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जो प्रदर्शन करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो हमें संकेत करते हैं, दिखाते हैं। अच्छा, संकेत करते हैं, मैंने क्या लिख दिया नीचे, इंडिकेटिव प्रोनाउन। कहते हैं ना पर्सनल व्यक्ति को इंडिकेट मत करो, इंडिकेट मतलब उसकी तरफ संकेत ना करो, इशारा ना करो। तो इशारा करने वाले, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउन जो प्रदर्शन करने में, जो दिखावा करने में या दिखाने में, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोनाउन जो संकेत करने में काम आते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, मैं ऐसे आशा करता हूँ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि पांचवे वाला कि डिमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है। अब देखिए इस डिमोन्स्ट्रेटिव में आप खुद ही सोचिए, इसको तो लिख देना आप हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे, संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए इनको लिए तो अपन लिख देंगे संकेतवाचक सर्वनाम। अब अपन समझते हैं कि संकेतवाचक सर्वनाम होते कौन से, यानी ऐसे कौन से सर्वनाम है जो इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब इशारा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले नंबर पर तो आता है दिस, दूसरे नंबर पर आता है दैट, तीसरे नंबर पर आता है दीज, चौथे नंबर पर आता है दोज। जिन दिस दैट को आज तक आप ये समझते थे कि ये तीसरी चौथी के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन में पहली कड़ी यही होती है कि दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ कम, दिस इज अ फैन, दिस इज अ बल्ब। ये हमें पांचवी या चौथी या फिर पहली दूसरी के अंदर आजकल के बच्चों को सिखाया जाता है। ये भी क्या होते हैं, ये हमेशा प्रोनाउन होते हैं। ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, इंडिकेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इंडिकेट का मतलब संकेत करना। जस्ट लाइक अगर मैं ये कह दूं दिस इज अ मार्कर, तो मैंने क्या किया, संकेत किया। यानी संकेत करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, इंडिकेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं ऐसे आशा करता हूं आपसे कि इसके आधार पर तो आपको एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू गिव एनी एग्जाम्पल टू कंसल्ट दिस, ठीक है ना। यानी इसको अपन परामर्श करने के लिए आपको एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। आप इसके ऊपर खुद ही बना सकते हैं। यानी इनके आधार पर आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे सेंटेंस किसको जाएंगे, वो जाएंगे इंडिकेटिव प्रोनाउन की तरफ, संकेतवाचक सर्वनाम की तरफ। इसलिए ध्यान से जितना हो सके जितने सेंटेंस बना सकते हैं बनाइए,
ये सिर्फ हमारे पास में जो क्लास है इसमें आपको ये समझाया गया है कि अगर सर्वनाम का ये वाला पार्ट आता है तो आप ये मत सोचना कि ये हमारे प्रोनाउन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। ये भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। प्रोनाउन की क्लास में आज के हमारे पास इतना ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम और एफर्ट करेंगे, इस प्रोनाउन के आगामी जो अलग पार्ट है उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर to your all friends. Thank you so much.